हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हमारी फिर से है एक बार रीजनिंग की क्लास, जो कि यह एक प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों प्रतिदिन शाम को हमारे चैनल पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा आप लोगों को। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों को, यह त्रिभुज है जो विवाहित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद आयत है, यह नियोजित व्यक्तियों को, तो ये आयत है नियोजित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद वृत्त, हमारा ये वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है या प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद हमें उस अक्षर का चयन करना है जो अविवाहित व नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और गोल्फ नहीं खेलता हो। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये शब्द में ध्यान दीजिएगा, अविवाहित, क्योंकि यहाँ पे विवाहित दिया गया है क्वेश्चन में अविवाहित, तो यहाँ पे तुरंत मिस्टेक हो जाएगी। हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इसको अविवाहित को हम आपको ध्यान नहीं देंगे, सीधा विवाहित पढ़ लेंगे, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि ये कई बार गलती हो जाती है अधिकतर लोगों से। तो अब हम इसमें अपनी तीसरी शर्त लगाते हैं कि गोल्फ नहीं खेलता हूँ। गोल्फ नहीं खेलता हूँ यानी कि ए, एफ और जी में से कोई है हमारा आंसर जो कि गोल्फ नहीं खेलता हो। उसके बाद नियोजित व्यक्तियों का और अविवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो नियोजित व्यक्तियों को यानी कि नियोजित, तो फिर ए और एफ बचे, हमारा जी बाहर हो गया हमारा, क्योंकि नियोजित को हमारा आयत प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, वह अविवाहित व्यक्तियों को, तो यहाँ क्या है कि विवाहित है, तो हमारा एफ भी हट जाएगा। फिर क्या बचेगा, सिर्फ हमारा ए बचेगा, क्योंकि ए ही हमारा एकमात्र ऐसा सदस्य है जो अविवाहित है और नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा गोल्फ नहीं खेलता है। तीनों शर्तें हमारी ए पूरी करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह हमारा, नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। इन आकृति में से देखेंगे कि ऐसा कौन सा है जो मानक पासा हमारा बन सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मानक पासा कहते किसे हैं। तो मानक पासा जो है हमारा, इसमें मानक पासा में क्या होता है कि जो विपरीत फलक होते हैं, इसके विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। इसमें जो विपरीत फलके होती है उनका योग 7 होता है, तो वह हमारा मानक पासा कहलाता है। इनमें देखेंगे कि इनके जो फलक दिए हैं विपरीत फलक, उनमें सभी का योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले में देखते हैं, जैसे ये पहले 2 को 5 में देखेंगे, 2 + 5 तो 7 हो रहा है, लेकिन 4, 6, 10 हो रहा है, और 3, 1 हमारा 4 हो रहा है, तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें क्या है कि 2, 5 का जोड़ हमारा कितना हो, 7 हो रहा है, 2 + 5 हमारा 7 हो रहा है, 2 + 5 = 7 हो रहा है। फिर 1 + 6 इसका भी 7 हो रहा है, 1 + 6 = 7, और जो 4 और 3 बचे इनका भी योग हमारा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो अब यहीं पर हम कह सकते हैं कि ये इस प्रश्न का उत्तर हमारे ये हो जाएगा। लेकिन हम बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, 6 + 1 7 तो हो रहा है। उसके बाद 4 और 5, ये 4 और 5 का योग 9 हो रहा है, तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1 और 6, 1 + 6 = 7 तो हो रहा है, और फिर 5 + 3 = 8 हो रहा है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। तो यही बी ऑप्शन ही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हमारा, क्या कह रहा है कि 50 छात्रों ने वेनिला पसंद की। यह एक आइसक्रीम का सर्वे है जो छात्रों के मध्य किया गया है। तो वही बता रहा है कि 50 छात्रों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, और उसके बाद क्या करें, 13 ने वेनिला और चॉकलेट दोनों को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, उसके बाद 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया, और 5 ने तीनों को पसंद किया, यानी कि तीनों आइसक्रीम फ्लेवर को पसंद किए। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। ऑप्शन में है 24, 10,
32 और 6। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम आरेख बनाते हैं। यह कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है या कभी कभी आरेख में दे देता है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आरेख बनाएंगे अपना। यह हमारे तीनों आरेख हैं। यह हमारा इधर वाला चॉकलेट है, यह वेनिला है, और ये नीचे वाला स्ट्रॉबेरी है। अब इसमें हम लोग भरेंगे क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन संख्या उठाते हैं। कह रहा है कि 5 ने तीनों आइसक्रीम फ्लेवर पसंद किए। तो यह अगर देखें तो 5 यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमारे इसको भी पसंद है, इसको भी पसंद है और इसको भी पसंद है। तो 5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 यह तीनों फ्लेवर को पसंद करते हैं। उसके बाद यहां से शुरू करते हैं हम लोग कि 13 ने वेनिला और चॉकलेट पसंद किया। 13 ने वेनिला, यानी कि ये वेनिला और ये चॉकलेट को पसंद किया। तो जब देख रहे हैं कि 5 हमारे पहले यहाँ पे ही आ चुके हैं, तो 5 के बाद अब यहाँ कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, क्योंकि 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया। तो 5 तो पहले हमारे ऐसे हैं जो तीनों को पसंद कर रहे हैं, तो इसमें से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो इसमें 8 बचेंगे। उसके बाद कह रहा है 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की। 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की। तो 5 हमारे यहाँ पहले से ही है, तो यहाँ बचेंगे क्या, 6 बच जाए। ऐसे ही 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला। तो 5 यहाँ पे पहले से है, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्योंकि यह वेनिला और स्ट्रॉबेरी का हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे ये भर गए। अब मेन संख्या है हमारी, तो क्या कह रहा है, 50 छात्रों ने वेनिला पसंद की। यहाँ पे जो संख्या थी वह 50 थी, 50 थी। अब यहां देखते हैं कि यहां कितने बचे, तो 8 और 5 13, 13 7 20। तो जब 50 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो ये यहाँ कॉलम में हमारे 30 बच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है, तो चॉकलेट के कितने, 43 थे यहाँ पे। जब 43 थे तो यहाँ कितने हो गए, 8 5 13, 13 6 19, और इसमें से 19 घटा देंगे। जब 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 9 गए 4, और 3 में से 1 गए 2, 24। तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 24 बच जाएंगे। उसके बाद इस कॉलम में कितना है, 28 ने स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर 28 थे। जब 28 थे तो यहाँ कितने हो रहे हैं, 6 5 11, 11 7 18। तो जब 18 इससे घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 10। तो इस कॉलम में हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यह हमारे कॉलम भर गए, और यही कॉलम भरने में ही थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो आप शुरुआत वहीं से कीजिएगा कि जो जैसे यहाँ पे 3 5 जो है तीनों ने, तो 5 को हमने जब रखा तो धीरे धीरे पकड़ने में सब मिल गए। अब देखते हैं क्या कह रहा था कि ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की लेकिन वेनिला को नहीं पसंद किया। तो चॉकलेट का ये है, स्ट्रॉबेरी का ये है, और कितने छात्रों ने पसंद की और वेनिला को नहीं पसंद किया। तो यह यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो 6 हमारा जो है, क्योंकि ये 8 देखिए ये वेनिला के उसमें जा रहा है, 5 भी उसी में जा रहा है, 7 भी उसी में जा रहा है। फिर यहाँ पे 6 ही एकमात्र ऐसा बच रहा है जो हमारा चॉकलेट खा रहा है और स्ट्रॉबेरी भी खा रहा है, लेकिन इसको वेनिला आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि ये यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इन प्रश्नों को दोस्तों थोड़ा सावधानी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा से ट्रिकी होते हैं ऐसे ही बिल्कुल। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्या कह रहा है कि दिए गए, नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज अमेरिकी का वृत्त हमारा गायकों का तथा आयत अभिनेताओं को प्रदर्शित करता है या प्रतिनिधित्व करता है। तो वह हिस्सा या अक्षर चुने जो उन अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं है। यानी कि
इनमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो हमारा इन तीनों शर्तों को पूरी कर रहा है। तो जब देखते हैं हम तो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं जो अभिनेता नहीं हो। तो अभिनेता हमारा क्या है, आयत है। तो अगर हम आयत को देखें, ये यहाँ से आयत है, तो जब इसको हम लोग हटाएं तो 3 अक्षर ही हमारे पास बचते हैं, NAM। अब अगले शब्द देखते हैं कि अमेरिकी गायकों को, यानी कि वह अमेरिकी भी हो और गायक भी हो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह तो M तो हमारा अमेरिकी है लेकिन गायक नहीं है, और N को देखा जाए तो यह गायक है लेकिन अमेरिकी नहीं है। तो फिर बचा कौन, यहाँ पे ये जो A है यह हमारा क्या है, अमेरिकी भी है और गायक भी है लेकिन अभिनेता नहीं है। तो इसमें हमारा ये हमारा A उत्तर हो जाएगा।